आप लोगों ने मंगोलिया के बारे में सुना ही होगा। एक छोटा सा देश जो चीन के उत्तर में स्थित है। यह देश किसी समय होल एशिया का सेंटर हुआ करता था, जिसका एकमात्र रीज़न था इसका एक रूलर जो आज तक की हिस्ट्री का सबसे क्रूल और रूथलेस रूलर था। कहा जाता है कि इसने अपने शासन के दौरान वर्ल्ड के लगभग 40 मिलियन लोगों को मार दिया था। और आज हम इस वीडियो में उसी रूलर की लाइफ के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे वह एक नॉर्मल पर्सन से वर्ल्ड का रूलर बन गया। समय है लगभग 1160 के आसपास का। उस समय मंगोलिया छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था और सेपरेट लीडर अपने अपने कबीलों पर राज करते थे। इनमें से एक कबीला था बोर्जगीन, जिसका सरदार था यसुगे। मंगोलिया के हार्श क्लाइमेट के कारण वहाँ फूड लिमिटेड था, इसलिए ये कबीले अक्सर अपनी पावर दिखाने के लिए एक दूसरे कबीले पर अटैक करते थे और हारे हुए कबीले के फूड और वुमन को लूट कर ले जाते थे। ऐसे ही एक अटैक के बाद यसुगे ने मरकित ट्राइब के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया और उसने कबीले की होलेम नाम की महिला से ज़बरदस्ती विवाह किया। उस विवाह से यसुगे को 4 बेटे 1 बेटी का जन्म हुआ। इनमें से एक था तेमुजीन, जो यसुगे का दूसरा बेटा था। तेमुजीन के जन्म से जुड़ी कुछ कहानियां हैं, जिनमें से एक है कि जब वह पैदा हुआ तो उसके हाथ में कुछ ब्लड क्लॉट थे, जिसका क्लियर इंडिकेशन था कि वह एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनेगा। जब तेमुजीन मात्र 8 वर्ष का था तो यसुगे ने उसकी विवाह ओनिगिरेट ट्राइब के बार्टे नाम की महिला से तय कर दी, जो उस कबीले के लीडर की बेटी थी। लेकिन कबीले के लीडर ने कंडीशन रखी कि जब तक तेमुजीन रूल करने की एज तक नहीं पहुंचता, वह ओनिगिरेट कबीले में रहकर ट्रेनिंग करेगा, जिसे यसुगे ने मान लिया। तेमुजीन को वहां छोड़कर यसुगे वापस अपने घर को निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में शराब पिलाने के बहाने तातर कबीले के कुछ लोगों ने उसे जहर दे दिया। जब तेमुजीन को यह पता चला तो वह तुरंत अपने घर चला आया, लेकिन जब तक यसुगे की डेथ हो चुकी थी। यसुगे की मौत के समय तेमुजीन सिर्फ 8 साल और उसका बड़ा भाई बेहतर उससे 2 साल बड़ा था, जिन्हें कबीले पर रूल करने के लिए अनकैपेबल बता दिया गया। जिसके बाद कबीले के लोग तेमुजीन और उसके परिवार को छोड़ ताइचुइड नाम के कबीले में शामिल हो गए। इसके बाद तेमुजीन किसी तरह अपने परिवार का ध्यान रखने लगा। परिवार के पास फूड सप्लाई बहुत ही लिमिटेड थी, लेकिन फिर भी उसका बड़ा भाई खाने का बड़ा हिस्सा ले लिया करता था, जिसके कारण तेमुजीन को अपने भाई से नफरत होने लगी। इसी नफरत के चलते एक दिन तेमुजीन ने अपने बड़े भाई की ही हत्या कर दी और परिवार का मुखिया बन गया। इस घटना को देख ताइचुड कबीले के सरदार ने राइवल को खत्म करने के लिए तेमुजीन को अपने भाई की हत्या के आरोप में बंदी बना लिया। लेकिन तेमुजीन किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा। वहां से भागकर तेमुजीन ओनिग्रेट कबीले में पहुंचा, जहां यसुगे ने उसकी शादी तय की थी। तेमुजीन की ब्रेवरी को देख दाई सचिन काफ़ी इंप्रेस हुआ। उसने बार्टे की शादी तय किए हुए दिन के मुताबिक तेमुजीन से ही कर दी। उसे दहेज में एक एक्सपेंसिव सेबल क्लोक मिला, जिसका यूज़ तेमुजीन ने तोगरूल, जो कि केरेत ट्राइब का रूलर था, से अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया। तोगरूल यसुगे का मित्र था और उन्होंने पूर्व में आपस में लड़ाई भी लड़ी थी। इसके कुछ समय बाद यसुगे द्वारा होलेम के अबडक्शन का बदला लेने के लिए मेरित ट्राइब, जो तेमुजीन की माता का कबीला था, ने तेमुजीन पर हमला कर दिया। तेमुजीन और उसका परिवार किसी तरह बच निकला, लेकिन बोर्टे को अगवा कर लिया गया। तेमुजीन ने बोर्टे को छुड़ाने के लिए तोगरूल और अपने बचपन के मित्र जमुखा, जो जैदरन कबीले का सरदार था, से मदद मांगी, जिनकी हेल्प के बाद ही तेमुजीन बोर्टे को छुड़ाने में सक्सेसफुल हुआ। मरकित ट्राइब पर जीत के बाद तेमुजीन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और काफ़ी लीडर उसके कैंप में शामिल होने लगे, जिसे देख जमुखा, जो तेमुजीन से ईर्ष्या करने लगा था, इसी नफरत के चलते जमुखा ने तेमुजीन को वार के लिए चुनौती दे दी। दोनों के बीच लगभग 1187 में दालन बालजीत नाम की जगह पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में तेमुजीन की हार हुई, लेकिन वह किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा। तेमुजीन को मारने में असफल जमुखा ने उसकी सेना को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने लगभग 70 सैनिकों को तो जिंदा जला दिया था। युद्ध से निकलकर तेमुजीन उत्तरी चीन में स्थित जिन डायनेस्टी में रेफ्यूजी बनकर रहने लगा।
हिस्टोरियन के अनुसार वह जिन डायनेस्टी में कुछ सालों तक स्लेव के रूप में रहा और जिन डायनेस्टी के राजा को मंगोलिया कबीलों पर कंट्रोल स्थापित करने में मदद करने लगा। इसी समय तोगरुल के कबीले ने उसी के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसको सप्रेस करने में तैमूजिन ने तोगरुल की मदद की। धीरे धीरे तैमूजिन मंगोलिया का एक इम्पोर्टेंट फिगर बन चुका था। उसने तोगरुल के साथ मिलकर मर्कित्स, नेमन्स और तातर कबीले को अपने कैंप में शामिल कर लिया। इन अटैक्स में तैमूजिन को तातर और ताइचूड़ से कुछ रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। इन दोनों कबीलों की सेना को जमुखा लीड कर रहा था, लेकिन फिर भी जीत तैमूजिन की हुई। जीत के बाद उसने कबीले की सेना को अपने कैंप में मिला लिया और रिवेंज लेने के लिए जमुखा की कमर तोड़ दी, लेकिन उसे जान से नहीं मारा और उसे जाने दिया क्योंकि वह उसके बचपन का मित्र था। इस जीत के बाद पूरे मंगोलिया पर 3 कबीलों का शासन रह गया। पश्चिम में नेमन्स, पूर्व में मंगोल और इन दोनों के बीच था कैरित कबीला जो तोगरुल के नियंत्रण में था। अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए तैमूजिन ने तोगरुल की बेटी के लिए अपने बड़े बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे तोगरुल ने अपने कबीले पर नियंत्रण के प्रयास के रूप में देखा। इसलिए तोगरुल ने तैमूजिन पर गुप्त रूप से हमला करवा दिया, जिसमें तैमूजिन बचने में सफल रहा। इसके बाद तैमूजिन ने अपने लॉयल सर्वेंट्स की एक सेना एकत्रित की और कैरित कबीले पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कुछ दिनों तक चला, लेकिन इसमें तैमूजिन की एक तरफा जीत हुई। तोगरुल और उसका बेटा वॉर से भागने में सफल हुए, जिन्हें बाद में नेमन कबीले के द्वारा मार दिया गया। जीत के बाद कैरित कबीले को भी मंगोल कैंप में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 1204 में चकिर मौत की लड़ाई में नेमन्स कबीले के सरदार को भी हरा दिया गया और तैमूजिन पूरे मंगोलिया का सोल एम्परर बन गया। इसी जीत के बाद तैमूजिन ने फॉर्मली गेंगिस खान का टाइटल अडॉप्ट किया, जिसका मीनिंग था यूनिवर्सल रूलर। 1204 से 1209 तक गेंगिस खान ने अपना पूरा ध्यान न्यूली फॉर्म्ड स्टेट को मजबूत करने पर दिया। उसने मंगोलिया के ट्रेडिशनल ट्राइबल सिस्टम को एबोलिश कर दिया, क्योंकि यह सिस्टम एक बड़े राज्य के लिए अनसूटेबल था। उसने सोशल स्ट्रक्चर की हायरार्की में सबसे पहले प्लेस पर लॉयल सर्वेंट्स और फैमिली मेंबर्स को स्थान दिया और प्रत्येक परिवार के सदस्य को मिलिट्री में एनरोल करना ही पड़ता था। इन वर्षों में मंगोल्स ने सीमा पर स्थित राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चंगेज ने अपना अगला हमला चीन के जिन साम्राज्य पर किया, क्योंकि जिन डायनेस्टी एक वेल्थी स्टेट था और चंगेज को न्यूली फॉर्म्ड स्टेट के लिए वेल्थ की जरूरत थी। इसलिए चंगेज का प्राइमरी पर्पस प्लंडर ही था। चंगेज ने पहला अटैक मई 1211 में किया। उसने चीनी सीमा पर स्थित स्मॉल ट्राइब्स को सरेंडर का मौका दिया। जिन ट्राइब्स ने सरेंडर किया उनसे छोटा ट्रिब्यूट लेकर मंगोल स्टेट में शामिल कर लिया गया। जिन ट्राइब्स ने स्वीकार नहीं किया उन पर चंगेज ने रूथलेसली अटैक किया। पूरे के पूरे ट्राइब को ही मार दिया गया। महिलाओं और बच्चों को स्लेव बना लिया गया। अटैक के दौरान चंगेज जख्मी हो गया था और उसे अटैक बीच में ही रोकना पड़ा। चंगेज ने 1213 में फिर से दोबारा अटैक किया। इस बार चंगेज को जिन साम्राज्य की राजधानी जो कि बीजिंग थी तक पहुंचने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। उसने कैपिटल पर डायरेक्ट अटैक की बजाय उसके किले के सारे रास्ते बंद कर दिए। किले के अंदर फूड लिमिटेड था, इसलिए वहाँ भुखमरी की समस्या पैदा हो गई और वो इतनी भयंकर थी कि लोग मरे हुए लोगों को खाने के लिए मजबूर हो गए थे। इतनी बर्बरता के बाद भी चंगेज ने राजधानी पर अटैक का आदेश दे दिया। चंगेज की सेना महीनों तक कैपिटल में लूटपाट करती रही। जिन साम्राज्य के सम्राट को मार दिया गया। चीन पर विक्ट्री के बाद सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा चंगेज के कंट्रोल में था। अब इस जीत में सिल्क रोड के व्यापार के बड़े हिस्से पर भी उसका कंट्रोल हो चुका था, कि उसे पता था कि सिल्क रोड वेस्टर्न एशिया तक कंटिन्यू करता है और वह सिल्क रोड के इस हिस्से पर भी नियंत्रण चाहता था। इस समय वेस्टर्न एशिया में ख्वारिज्म साम्राज्य था, जिसमें पर्शिया, अफगानिस्तान, आज का उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल था। यह साम्राज्य पावरफुल और वेल्थी था, इसलिए चंगेज डायरेक्ट अटैक से बचना चाह रहा था। उसने ख्वारिज्म एम्पायर के किंग के दरबार में अपना एक एनवॉय भेजा और संधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें सिल्क रोड पर साझे व्यापार का प्रस्ताव था। बट एरोगेंट सुल्तान ने चंगेज के राजदूतों में से एक को तो मरवा दिया और 2 की दाढ़ी को जलाकर वापस भेज दिया।
इससे चंगेज़ ने अपने को चुनौती समझा और आक्रमण की तैयारी करने लगा। चंगेज़ ने 4 लाख की सेना से ख्वारिज़्म साम्राज्य पर हमला किया। चंगेज़ ख्वारिज़्म साम्राज्य पर ईश्वर का कहर बनकर टूट पड़ा। चंगेज़ ने साम्राज्य की राजधानी को मात्र 10 दिनों में ही जीत लिया और उसकी सेना पूरे साम्राज्य में फैल गई। अटैक से डिस्ट्रक्शन इस लेवल पर थी कि ख्वारिज़्म को धरती से ही गायब कर दिया गया और जो साम्राज्य बचा वह सदियों तक इस अटैक से उबर ही नहीं पाया। इन राज्यों पर नियंत्रण के बाद चंगेज़ ने अपना उत्तराधिकारी में स्थापित किया और मंगोलिया वापस लौट आया। यहाँ एक दिन शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और लगभग 1227 में अपने इन जख्मों के चलते वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंगेज़ की मौत को गुप्त रखने के लिए उसे ऐसी जगह दफनाया गया जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। चंगेज़ की मौत के बाद भी मंगोल एम्पायर ग्रो करता रहा और जिसे हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।